बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ लेकिन मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। आपको इस चीज को समझना होगा कि जब भी आप प्रार्थना करने का फैसला करते हो तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, क्योंकि उनको पता है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो क्या होगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। तो जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो जो परमेश्वर के हृदय में है, जो परमेश्वर के दिल में है, जो परमेश्वर की गहरी बातें हैं, हम उनको जानते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से और हमारे द्वारा क्या चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब हम हर रोज परमेश्वर के साथ बातें करते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीते हैं तो इससे शैतान और दुष्ट आत्माओं का बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम अंधकार के राज्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जिससे शैतान और उसका राज्य हिल जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, ऐसे व्यक्ति से शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को बहुत ही बड़ा खतरा है, और यही कारण है कि वो आपको प्रार्थना करने से रोकते हैं। वैसे यदि सच कहूं तो कोई भी दुष्ट आत्मा या शैतान आपको प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता, लेकिन आप उनको अपने ऊपर राज्य करने देते हो, जिसके कारण आप प्रार्थना करने से रुक जाते हो। शैतान आपको प्रार्थना करने से कैसे रोकने की कोशिश करता है? जब भी आप प्रार्थना करने का मन बनाते हो, जब भी आप डिसाइड करते हो कि मैं इतने समय तक प्रार्थना करूंगा, तो शैतान आपके सामने ऐसी चीजों को लेकर आएगा जो आपका शरीर जिन चीजों के लिए तरसता है। शैतान आपके सामने ऐसे मजे को लेकर आएगा जो आपका शरीर एंजॉय करता है, और उस समय फैसला आपने करना है कि क्या आप अपने शरीर के अनुसार चलोगे या पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे। उस समय आपने डिसाइड करना है कि क्या प्रार्थना करना चुनोगे या जो शैतान कह रहा है वह चुनोगे। शैतान आपसे जबरदस्ती पाप नहीं करवा सकता जब तक आप अपनी इच्छा से उस काम को ना करो। तो आप यदि शैतान की आवाज को सुनकर उन बेकार की चीजों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, तो जो प्रार्थना का समय था वह आप उन बेकार की चीजों को दे देते हो, जिसके कारण आप प्रार्थना नहीं कर पाते। और जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं रहते। आपका जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन है वह टूट जाता है। और फिर जब भी आप तूफानों को अपने जीवन में फेस करते हो तो आप डरना शुरू हो जाते हो, आप डगमगाने लगोगे। क्यों? क्योंकि जो आपके जीवन का स्रोत है आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहते। दूसरी ओर यदि आप हर रोज प्रार्थना करो तो ऐसा करने से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे। तो जब आपके जीवन के हालातों में तूफान उठेंगे तो आप उन तूफानों को देखकर डरेंगे नहीं, लेकिन आप पूरी बहादुरी के साथ उन तूफानों के विरोध में खड़े होंगे और उन्हें यीशु मसीह के नाम में डांटेंगे। बाइबल में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड था, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समुद्र में से होकर जा रहे थे, और फिर रास्ते में एक बहुत ही बड़ा तूफान उठा। यहाँ तक कि जो लहरें थी वो नाव को ढक रही थी। वो लहरें बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से चेले बहुत ही ज्यादा डर गए। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर आराम कर रहे थे, क्योंकि सारा दिन प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा काम करते थे। तो जब चेलों ने ये देखा कि हम मरने ही वाले हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास गए, और वो प्रभु यीशु मसीह से ये कहते हैं कि क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? क्या तू ये नहीं देखता कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तू ये नहीं देखता कि ये तूफान कितना ज्यादा उग्र है, ये तूफान कितना ज्यादा भयानक है, यहाँ तक कि ये तूफान हमें मार सकता है, हमें नाश कर सकता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उठे तो प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को देखकर चेलों की तरह डरे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहादुरी के साथ उस तूफान के विरोध में खड़े हुए, और प्रभु ने सिर्फ उस तूफान को यही कहा कि शांत हो और थम जा, और वहां पर बहुत ही बड़ी शांति छा गई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं था। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कई बार सारी रात प्रार्थना करते थे, यहाँ तक कि सभी चेलों के उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बात कर लेते थे। प्रभु यीशु मसीह घंटों प्रार्थना में व्यतीत करते थे। आप खुद ही सोचे, यदि प्रभु यीशु मसीह जो कि खुद परमेश्वर थे और वह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, यदि उनको घंटों प्रार्थना करने की जरूरत थी तो आपको कितनी ज्यादा होगी। प्रार्थना करने की जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ सीखे और आज से ये फैसला करें कि आप हर रोज प्रार्थना करोगे, क्योंकि जब आप हर रोज प्रार्थना करोगे
तो आप उस समय परमेश्वर से बातें कर रहे हो। परमेश्वर अपने हृदय की बातें आपके साथ शेयर करना शुरू हो जाएगा। जब आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो तो परमेश्वर से अपने हृदय की बातें शेयर करें। परमेश्वर को बताए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप फिर भी अपने हालातों के बारे, अपने जीवन के बारे उसके साथ बात करें, क्योंकि वह आपके पिता है। तो जो भी आपके हृदय में है, बाइबल में लिखा है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दो। तो इसे सिंपली परमेश्वर के सामने उंडेल दो और फिर परमेश्वर की आवाज सुने कि परमेश्वर आपके उस हालात के बारे क्या कहते हैं। जब आप ऐसा हर रोज करोगे तो 1 महीने के अंदर ही आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखा जाएगा और लोग आपको कहने लगेंगे कि ये अभी पहले जैसा व्यक्ति नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि प्रार्थना आपको पूरी तरह से बदल देती है और आपके जीवन का हर एक हालात भी प्रार्थना बदल देती है। आप में से कितने लोग आज हर रोज प्रार्थना करने का फैसला करते हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।